बड़ी खबर अपनी बता दें कि पीएम आवास से पीएम मोदी ऑपरेशन देख रहे थे। ये जो ऑपरेशन चल रहा था, पीएम नरेंद्र मोदी इसे स्वयं मॉनिटर कर रहे थे। मंजीत नेगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, जब भी भारत की तरफ से इस तरह का कोई एक्शन होता है, हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री उसे स्वयं मॉनिटर करते हैं। आज भी यही कहा जा रहा है मंजीत? देखिए सतब, आज तक पर सुपर एक्सक्लूसिव खबर हम बताने जा रहे हैं कि किस तरह से सिलसिलेवार इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं और जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ रात को ठीक 12 बजे, मिडनाइट ऑपरेशन इसको कहा जा सकता है, ऑपरेशन सिंदूर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 LKM में इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। NHG डोभाल और तीनों, अगर सेना प्रमुख की बात करें, वो ऑपरेशन रूम में मौजूद थे। और अब इस ऑपरेशन की जो अंदर की एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास मौजूद है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने दर्शकों को बताऊंगा किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। स्पेशल एमुनेशन का इस्तेमाल किया गया। किसी भी भारतीय एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान के अंदर कोई एयरक्राफ्ट दाखिल नहीं हुआ। भारत की सरहद से ही ये स्पेशल एमुनेशन आर्टिलरी और एयरक्राफ्ट आर्टिलरी के जरिए, मिसाइल के जरिए इसको लॉन्च किया गया। सबसे बड़ी बात की भारतीय सेना के अलावा नौसेना का इस्तेमाल इस ऑपरेशन में हुआ है। सी बॉर्न ऑपरेशन भी इसको कहा जा सकता है, यानी कि नौसेना से भी ये स्पेशल एमुनेशन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान में जो पिन पॉइंट 9 टारगेट स्थापित RAW ने जो कोऑर्डिनेट दिए थे 9 टारगेट के, उन पर ये स्पेशल एमुनेशन से हमला किया गया। इसके लिए खास तौर से मुरीद के, जो कि लश्कर का हेडक्वार्टर है, और बहावलपुर जो कि जैश का हेडक्वार्टर है, वो 2 प्राइम टारगेट थे। क्योंकि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि इस बार जो आतंकी इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं, उनको नहीं बल्कि उनके जो उनके पीछे जो लोग हैं, जो मास्टरमाइंड हैं, उनको टारगेट किया जाएगा। इसीलिए योजना के मुताबिक पिछले दिनों में जो कोऑर्डिनेट जो RAW ने, एजेंसियों ने, आर्मी और सुरक्षा एजेंसियों को दी, उसके बाद उनको पिन पॉइंट करके टारगेट किया गया। 9 ऐसे टारगेट थे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में और पाकिस्तान के अंदर, श्वेता, जिन पर यह टारगेट किया गया। और एक तरह से ये पहली बार हमने देखा कि उरी सर्जिकल स्ट्राइक में खाली सेना का इस्तेमाल किया गया था, बालाकोट एयर स्ट्राइक में खाली एयरफोर्स का इस्तेमाल था, लेकिन ये पहला ऑपरेशन है बड़ा जिसमें लगभग तीनों सेनाओं का इस्तेमाल। ये सुपर एक्सक्लूसिव खबर मंजीत सिंह नेगी दे रहे हैं इस समय। मंजीत, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहती हूँ, ये लॉइटरिंग म्यूनिशन का जिक्र किया गया है इसमें। जो चीजें इस्तेमाल हुई हैं, जो आपने जानकारियां दी हैं, ये सुपर एक्सक्लूसिव खबर है। लॉइटरिंग म्यूनिशन, उसका सीधा मतलब जो सुइसाइड ड्रोन्स होते हैं, जो कामिकाजी ड्रोन्स होते हैं, और ये भारत में ही बने हैं, यानी भारत में बने हुए हथियारों से जबरदस्त जवाब पाकिस्तान को। बिल्कुल पहली बार ये जानकारी हम आज तक के दर्शकों को बता रहे हैं कि भारत ने स्पेशल एमुनेशन का इस्तेमाल किया। किसी जैसा कि उम्मीद के मुताबिक बात की जा रही कि ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल हो सकता है, भारत के जो रफाल फाइटर है उनका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उसके उलट भारत की सेनाओं ने पहली बार एक सुपर एमुनेशन, जो स्पेशल एमुनेशन होता है इस तरह के स्पेशल ऑपरेशन में, उसका इस्तेमाल इन आतंकी ठिकानों के खिलाफ किया है। और इसमें पहली बार तीनों सेनाओं का इस्तेमाल किया गया। तीनों सेनाओं के लिए अपनी भूमिका रही है इसमें। और अलग अलग, ये सबसे खास बात श्वेता, कि ये जो एमुनेशन फायर किया गया एक जगह से नहीं किया गया, ये अलग अलग लोकेशन से फायर किया गया। जम्मू कश्मीर से किया गया, पंजाब से किया गया, और जैसा कि मैंने बताया कि नौसेना का भी इस्तेमाल हुआ, वो अरेबियन सी हो सकता है, वहां से भी ये स्पेशल एमुनेशन फायर किया गया पाकिस्तान के पिन पॉइंट इन 9 टारगेट पर। और